तो मोदी जी जो है ना वो क्रम से ब्राह्मण को भी पार कर गए हैं। राजा है वो, हमारे देश का वजीर आजम है। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी पायलट थे। अडवाणी जी की यात्रा में अडवाणी जी की यात्रा में हमारे पायलट नरेंद्र मोदी जो पीएम है वो पायलट थे। लुटेरे तोड़ रहे थे जब कश्मीर से भगा रहे थे हिंदू को, तब वो कभी खड़ा नहीं हुए। मोदी जी डाल दिया जड़ में तेजाब, ये सांप बिच्छू कनगोजर तेलचट्टा बिलबिला करके निकल रहे हैं यहाँ। जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता वो ठुकरा रहे हैं ना विपक्षी, ऐसे लोकसभा में 24 में भारत की जनता उनको ठुकरा देगी। सबको बुलाया गया है। देखिए, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर। श्री राम प्रभु सबका है, जिनको आस्था है श्री राम प्रभु से, वो जो है ना खाली झोली लेकर के जाएं। कृष्ण मोहन पांडे बोल करके थे, जज थे उस एरिया का। उसको वानर रूप में हनुमान जी दर्शन दिए थे और वही उन्हीं को बोले थे कि उन्हीं का प्रेरणा से वो मंदिर खुलवाए थे। ये राजीव गांधी नहीं खोले, झूठ बोल रहे हैं। पत्रकार रह चुके हैं। अरे पत्रकार बिके हुए पत्रकार है जो बरगला नहीं सकते। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम राम मंदिर के मुद्दे को लेके पब्लिक के बीच में आ चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा बहस और ये चीज़ों में ना आए, क्योंकि ये आस्था का मामला है। लेकिन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं और एमपीज़ हैं, उनका जो है बयान लगातार आ रहा है कि भाई एक पत्थर में प्राण कैसे डाला जा सकता है, ये किस ओर लेके जा रही है भाजपा युवाओं को। और भी तमाम तरह के जो है बयान आए हैं। वहीं पे शंकराचार्य का बयान आया है कि अगर मोदी जी उद्घाटन करेंगे तो हम क्या वहाँ पे जाके ताली बजाएंगे। तो इस तरीके के बयान आ रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बहुत ऊंचा पदवी पर बैठे हुए हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर नहीं उनको नहीं समझ में आता तो नहीं जाए, लेकिन इस तरह का बात बोल करके वो अपना जो ऊपर मुँह करके अपने मुँह पर थूक रहे हैं, वो ऊपर मुंह करके अपने ऊपर थूक रहे हैं। सूरज के ऊपर में थूकेंगे तो खुद का मुंह पर पड़ेगा। श्री राम प्रभु को बायकॉट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री राम प्रभु हमारे भारत देश का आदर्श हैं, हमारे भारत देश का आत्मा है, हमारे आदर्श हैं। तो उनको जो है ना इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई सारा चीज़ अब हम शंकराचार्य हैं तो हमें बुलाइए, इज्जत से बुलाइए। अब मोदी जी करेंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? अरे मोदी जी हमारे राजा हैं भाई, हमारे राजा हैं, वो सर्वे सर्वा हैं। नवरात्रा का पूरा साल में 2 बार नवरात्रा होता है, दोनों नवरात्रा जो है पूरा दिन उपवास रखते हैं और शाकाहारी हैं। नहीं, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए पर्टिकुलर हम लोग भी पंडित बुलाते हैं, सब लोग तमाम लोग पंडित बुलाते हैं कि भाई पंडित के हाथ से ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसी पे शंकराचार्य का सवाल है कि जब पंडित के हाथ होना चाहिए तो भाई मोदी जी क्यों? देखिए, जो विश्वामित्र थे ना, पंडित को भी पार कर गए थे। ब्राह्मण खाली जात से नहीं होता है, कर्म से भी होता है। तो मोदी जी जो है ना वो कर्म से ब्राह्मण को भी पार कर गए हैं। राजा है वो, हमारे देश का वजीर आजम है। तो वो जहाँ हर चीज़ में उनका हक है, उनको पहला हक है। एक और सवाल उठाया जा रहा है कि अर्ध निर्माण जो है खतरनाक हो सकता है। अर्ध निर्माण जो मंदिर है उस पर आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाल सकते जब तक पूरा निर्माण ना हो जाए। और उस पर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अर्ध निर्माण इसलिए पूजा कर रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है। जब विदेशी लुटेरे जब तोड़ रहे थे मंदिर को, तो उस समय उनका ये जो अर्ध निर्माण और ये वो कहाँ सब चला गया था। जब लुटेरे तोड़ रहे थे, जब कश्मीर से भगा रहे थे हिंदू को, तब वो कभी खड़ा नहीं हुए। ये जो है ना गाली दे रहे हैं श्री राम प्रभु को, रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर यादव जो हैं, ये मौर्य जी जो नेवला प्रसाद जी जो हैं। नेवला कौन? नेवला प्रसाद जो क्या नाम है उनका, मौर्य जी। अच्छा, स्वामी प्रसाद। हाँ, स्वामी नेवला प्रसाद क्यों बोल रहे हैं? अरे वही माने वो जो है स्वामी प्रसाद, स्वामी वो हैं, प्रसाद हैं वो। राहुल गांधी को पप्पू प्रसाद बना देते हैं, पप्पू गांधी, फिर आप नेवला प्रसाद बना दे रहे हैं। बताइए ये सही है? सुनिए, जो चीज़ जैसा है उनको वैसा ही बोला जाएगा। तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना, वो एक्चुअली में प्रसाद है, वो स्वामी पीछे है उनका खड़ा, और चाबी ऐंठ करके मार्केट में बोल देता है जाओ इस टाइप के बोलो, तो उस टाइप के बोलते हैं। स्वामी कौन है पीछे? स्वामी पीछे हैं, अखिलेश जी हैं। अच्छा। हाँ जी, अखिलेश यादव जी हैं। अर्ध निर्माण पे तमाम तरीके की रील्स बन रहे हैं, तमाम लोग जो क्रिएटर्स जो होते हैं। अर्ध निर्माण नहीं जी, एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। अब कहाँ है पत्रकार महोदय जी? एक एक क्षण 500 साल से जब ये निकल रहे बिलबिला करके, मोदी जी डाल दिया जड़ में तेजाब, ये सांप बिच्छू कनगोजर तेलचट्टा बिलबिला करके निकल रहे हैं। ये पूरा सांप बिच्छू और तेलचट्टा ये सब कौन है? अब जान लीजिए, हर चीज को अब हर चीज को क्यों क्लियर करवाना चाहते हैं?
जनता इतनी ये यहाँ जो देश के प्रति बोल रहा है, देश के खिलाफ बोल रहा है, जो देश विरोधी है, जो भ्रष्टाचारी है, वो सब सांप बिच्छू है। नहीं, आप उम्दा नामों से आप उनको नवाज रहे हैं। हाँ जी। लेकिन अभी जो है उन्होंने कहा था कांग्रेस ने कि भाई हमें जो है न्योता नहीं आया, लेकिन अभी जब न्योता गया है उनके पास, उन्होंने आने से मना कर दिया है। तो वो जो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कंप्लीट करने दीजिए। तो 500 साल से श्री राम प्रभु हमारे मुजरिम में, माने मुजरिम की तरह श्री राम प्रभु जो हमारे टेंट में मुजरिम की तरह थे। 500 साल से कोई सूद लेने वाला नहीं था। उस समय इन लोग क्यों नहीं आए? अब जब मोदी सरकार जब बना दी है, रिपेयरिंग कर दी है, उस मंदिर को रफ्फू कर दिया, 1000 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, दबा कुचला चीज को। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और मेरे क्या तमाम लोगों के जहन में, क्या राम को बनाने के लिए या राम को कोई मुजरिम बना सकता है क्या? मुजरिम की तरह टेंट में रखा गया था। टेंट में रख सकता है? राम ऐसे भगवान है, उनको इस तरीके से कोई रख सकता है? बिल्कुल टेंट में रखा हुआ था बहुत दिन से। क्यों नहीं वो मंदिर बनाने का कार्य किए इतना साल? कौन बनाएगा सर जी? नहीं वो ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक भगवान को मुस्लिम कौन बनाएगा? इधर आ जाइएगा। उनका तो नाम ही काफी है। नहीं वो ठीक है, जगह तो नहीं मंदिर के विरोध में है आप? नहीं, विरोध में नहीं है, मैं सिर्फ इनके कहने पे कह रहा हूँ, भगवान को मुस्लिम कौन बनाएगा? बोल रहे टेंट में वो कहाँ है दुनिया? टेंट वो कह दी है और फिर भी उनकी पूजा चल रही है, सब कुछ हो रहा है, पूजा पाठ चल रहे हैं। नहीं, इन्होंने कहा कि मंदिर नहीं बनाया गया था और मंदिर बनाया गया है आज। वो भाजपा मैडम आज जो इन्हीं के बीजेपी के LK आडवाणी जिन्होंने शुरुआत इस चीज की थी, आज उनका कहीं नाम नहीं है। जबको पहले भी वो अयोध्या ना लेके गए उनको और ना अभी भी ले जाएंगे उनको, जबकि शुरुआत उन्हीं की है। लाल कृष्ण आडवाणी की मैं बात बता देता हूँ। उनका जो है ना स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है। उनका अभी बताऊंगा, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, उस कारण से उनको वे आना नहीं चाह रहे। बल्कि ऐसा सुनने में आया सुनने में ऐसा है वो उनको ला रहे हैं उनको। और सुनो, मुजरिम की बात, मुजरिम की मैं बात ये बता दूं, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया था वहाँ पर जाके देखिए, धूल ऐसी धूल रहती थी। आप ये नहीं बता सकते ये मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने बनाया नहीं बनाया, सिर्फ ये है कि एक भगवान को मुस्लिम कौन बना सकता है? वो तो आजाद हैं, उन्हें मुस्लिम कौन बनाएगा? देखो जो महलों में नहीं उन्हें पता है आज छोटी जगह है। अडवाणी जी की रथ यात्रा में, अडवाणी जी की यात्रा में हमारे PM नरेंद्र मोदी पायलट थे। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी पायलट थे। अडवाणी जी की यात्रा में, अडवाणी जी की यात्रा में हमारे पायलट नरेंद्र मोदी जो PM है वो पायलट थे। अब उनके ऊपर आप इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो इतना बड़ा काम देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैडम ये कुछ कह रहे थे, ये आप? नहीं, मैं तो मेरा कहने का नहीं है, जो मतलब पिछली बार रैली हुई, सब कुछ हुआ, LK आडवाणी, आज उनका कहीं नाम ही नहीं आता। कहने का ये मतलब है। आगे उनका कहना है कि भाई आडवाणी जी ने इतना सब कुछ किया है तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? हर जगह मोदी जी कह उनका तो सबसे पहले नाम है। उनका न्यूज़ चैनल सबसे पहले दिखा रहे हैं, जो रथ यात्रा लेके चले, आडवाणी लेके चले, सबसे पहले आडवाणी जी को बुलाया जा रहा है। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लग रहा है स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, इस वजह से वो नहीं आना चाह रहे। और जो लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये भी तैयारी चल रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ भाई साहब को। इधर आओ। आपके पास जब अधूरा ज्ञान होता है ना तो नहीं बोलना चाहिए। मैं इसे कह रहा था, आडवाणी और संघ सुन लो, दोनों को निमंत्रण पत्र दिया गया है। संघ के प्रमुख पिछली बार जब ये मंदिर गए थे, मैं पिछली बार की बात नहीं कर रहा, मैं मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। पिछली बार की क्या खाया क्या नहीं खाया मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी संघ प्रमुख और आडवाणी जी को निमंत्रण पत्र दिया गया है। अभी कई ऐसे लोग हैं जिनको और निमंत्रण पत्र देना बाकी रहता है, तो इसलिए आपके पास जो बोलने की जो ताकत है दुरुस्त होनी चाहिए। सबको बुलाया गया है। देखिए, राम नाम सब जपे, ठग ठाकुर और चोर। श्री राम प्रभु सबका है। जिनको आस्था है श्री राम प्रभु से, वो जो है ना खाली झोली लेकर के जाएं, भगवा वस्त्र धारण कर करके जाएं, खाली पैर जाएं और भिखारी बन करके ऐसे जाएं, तभी उनको भिक्षा मिलेगा। श्री राम प्रभु हमारे भगवान है, हमारे आदर्श हैं, इस देश का आत्मा है। जिनको श्रद्धा है, कोई पुष्पक विमान नहीं जाएगा उसके लिए। डोली समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि जितना पैसा राम मंदिर में बन रहा है उतने में तो नौकरी मिल जाती लोगों को। राम मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ए, कौन कह दिया मंदिर बन रहा है? मंदिर नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा भाई। ये हजारों साल पुराना मंदिर है, उसको रिपेयरिंग करने का काम मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसको आप हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, रफ्फू करने का काम, मरम्मत करने का काम, पुनः निर्माण करने का काम, रिनोवेटेड इंग्लिश में कहते हैं जी। जो आप पुनः निर्माण की बात कर रहे हैं, तो पुनः निर्माण में
में जितने भी पैसे लग रहे हैं वो कह रहे हैं उसमें सारे लोगों को आराम से गरीबी मिटाई जा सकती है। अरे भैया, यहाँ का आवाम राम भक्त लोग दे रहा है पैसा, किसी का पेट में दर्द क्यों नहीं होना चाहिए? राम भक्तों का पैसा है वो। और एक एक ईटा को जो है ना सोना में कन्वर्ट कर करके उसको और दूध और गंगा जल से धो करके उसको पुनः बना रहे हैं। आपको क्या लगता है विपक्ष राम भक्त नहीं है? राम भक्त है कि नहीं है वो अपना समझे। वो नहीं जा रहा तो मतलब बाइकआउट कर रहा, मतलब आप समझ जाइए। कह रहे हैं कि भाई हमको न्योता नहीं मिला और हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, चित भी उनका, पट भी उनका। अगर बुलाएं तो भी बदनाम, ना बुलाएं तो भी बदनाम। उनको बुलाया जा रहा है, इज्जत से उन सबको काट बाइज्जत दिया गया है। लेकिन जो नहीं चाहते हैं जाना, उनका श्रद्धा नहीं है, तो क्या जबरदस्ती थोपा थोड़ी जाएगा? आना है तो आइए, नहीं आना मत आइए। हाँ, न्योता देखो दिया गया है, वो ठुकरा रहे हैं। जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता वो ठुकरा रहे हैं ना विपक्षी, ऐसे लोकसभा में 24 में भारत की जनता उनको ठुकरा देगी। अगर भगवान राम की सद्बुद्धि उनको आ जाए और 22 तारीख के पहले चले जाएंगे ना, तो विपक्ष में भी बैठने के लायक रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे वो। मतलब कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे? बिल्कुल होना ही है। अरे आने वाले समय में ऐसे दूरबीन से देखिएगा ना तो भी कांग्रेस नहीं मिलेगा। कांग्रेस का ये हाल है। देखिए, भगवान श्री राम प्रभु जो है ना, जिसको ना भाग्य में रहता है ना, वही जाकर के दर्शन करता है। सबको नहीं मिलता। हमको न्योता नहीं मिला, हमको न्योता मिलता तो हम लोग जीवन हमारा धन्य हो जाता। तो जिसको मिला है न्योता, वो सोचिए अभागा है, वो चाह करके भी उसको नहीं जाने सक रहा है। लोग इस पे भी टारगेट कर रहे हैं कि भाई मोदी जी ने 22 तारीख को आने से सबको मना कर दिया, और वही मोदी जी पहले कह रहे थे कि भारी से भारी भीड़ लेके आइए। नहीं, सबको जाना है। अभी जो है नेता लोगों ने बड़ा जो है उन लोग अभी जा सकते हैं 22 तारीख को। आवाम जो है ना ज़्यादा भीड़ को देखते हुए, वहाँ अभी नया है मंदिर, अभी आवाम जितना ज़्यादा करोड़ों आदमी अगर पहुँच जाएगा तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और ठंडा का सीजन है, छोटा बच्चा लोगों ने खाने पीने का चीज़ बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो है ना मोदी जी बोले हैं अपने अपने एरिया में रह करके अपने मंदिर में जो है दिया जलाओ, श्री राम प्रभु को रामचरितमानस का पाठ करो, पूजा करो। सोनिया गांधी का बयान आया है कि भाजपा जो है, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी और कांग्रेस इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि भाजपा जो है वो हमेशा राम के नाम पे राजनीति किया है। आज से थोड़ी आपको कौन मना किया है? आप राजनीति कर लेते राम के नाम पे, आप राम मंदिर बना देते। लेकिन आप क्या किया, 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए कि राम नहीं मंदिर, किसी कीमत पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये कांग्रेस की मंशा है। उसके बाद में क्या किए? उसके बाद में राम को काल्पनिक बताएं, राम सेतु को बोले कि भाई ये जो है काल्पनिक है, इसको तोड़ दो। तो ये सब जो है उनका मंशा है, ऐसा मानसिकता है कांग्रेस की। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, राम मंदिर का मामला एक ऐतिहासिक मामला है, जिसका कांग्रेस ने 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने ताला खुलवाया था। ताला खुलवाने के बाद उसका जो सारा का सारा मामला था वो सब बीजेपी आरएसएस ने ले लिया। कि राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था मैडम। राजीव कहेंगे आप? कृष्ण मोहन पांडे बोल करके थे, जज थे उस एरिया का। उसको वानर रूप में हनुमान जी दर्शन दिए थे। वही उन्हीं को बोले थे कि उन्हीं के प्रेरणा से वो मंदिर खुलवाए थे। ये राजीव गांधी नहीं खुलवाए, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। उस समय कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने किताब में लिखा है, वैसे ही बोल रहे हैं। राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया? नहीं, उन्होंने नहीं खुलवाया। क्या कह रहे हैं चाचा? 85 की बात है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? 85 की बात है मैडम। 85 में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो कांग्रेस का भी योगदान है। हाँ हो, लेकिन इन्होंने उनका मुद्दा अपने हाथ में ले लिया। वो उसके लेके आंदोलन कर दिया। क्या कहना है कि ये कांग्रेस का ही मुद्दा था और भाजपा ने वो मुद्दा अपने हाथ में? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हिटलर के तर्ज पर चल, एक कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है। ये हिटलर की तर्ज पर चल रहे हैं। झूठ बोल करके सोचते हैं लोगों को आंख में धूल झोंक करके और बरगला करके और कितनी वोट ले लेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं प्रिंट मीडिया में मैं कैमरा ऑपरेटर 40 साल सर्विस की है। अच्छा, कैमरा ऑपरेटर 40 साल। आपने प्रिंट मीडिया में काम किया है मैंने 40 साल। AICC न्यूज लेटर के भी मैंने बहुत कापियाँ निकाली। पत्रकार रह चुके हैं। अरे पत्रकार बिके हुए पत्रकार है जो बरगला नहीं सकते। आप सच बताइए, ये सच ये देश सच जानना चाहती है, झूठ नहीं बोल सकते आप। आराम से बुजुर्ग आदमी। ये फैक्ट सच्चाई, मैं शोर नहीं बचा रहा मैडम, ये सच्चाई है, फैक्ट है। मैं जो बोल रहा हूँ ना सच्चाई है। और ये जो ताला खुला था ना वो कांग्रेस ने खुलवाया था, लेकिन उसका मुद्दा उन्होंने छीन लिया
कांग्रेस के हाथ मलते रहेगी बाद में। चलिए, अब जो है ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ी बहस की मुद्दे है कि आखिर किसने खुलवाया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं खुलवाया, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने खुलवाया। हाँ बोलिए। बहादुर शाह जफर मार्ग में एकमात्र प्रिंट मीडिया उस समय रहती थी जो कि कांग्रेस के अंडर में रहती थी। मीठा मीठा गुलगुला सा सवाल और क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो देती थी, और यही वो पत्रकार जो है ना वही कैटेगरी का है, उन्हीं का डिपार्टमेंट का है कि झूठ बोल रहे हैं, और ये अब जो है ना उनको पैसा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो है ये सच बताओ, देश को जो है ना सच बता जानना चाहती है हमारा देश। धन्यवाद। चलिए, हम लोग तमाम चीज़ों पे जो है डिस्कशन वो हमारा जारी रहेगा, लेकिन ये जो मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा, जो विपक्ष कह रहे हैं, पक्ष कह रहे हैं, पक्ष की तरफ से जो बयान आ रहा है, विपक्ष की तरफ से बयान आ रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।